अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस मौके पे जमा होने का एक शरफ़ हासिल दिया है और साथ ही साथ वो असहाब हमारे बीच मौजूद है जिनकी ये जुस्तजू रही कि कौम और मिल्लत के लिए कुछ किया जाए। हम सब की यही कोशिश है और होनी भी चाहिए। आइंदा वक्त में आज हम यहाँ खड़े हैं, कल आपको यहाँ पे खड़े ना है, इस उम्मीद से कि जिन हालात से अब मुसलमानों का दौर दुनिया के अंदर गुज़र रहा है, इससे बखूबी सभी वाकिफ़ हैं। किसी को चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, सभी बखूबी इससे वाकिफ़ हैं कि हमको किस तरीक़े से दुनिया के अंदर जीना है और हमारे अपने एतमाद को कितना बढ़ाना है और हमें कितनी ज़रूरत है दुनिया के अंदर कि हम तालीम याफ्ता हो के उन चीज़ों को हासिल करें जो चीज़ें हमसे यूं ही खोई नहीं गई, लेकिन हमारे अपने बड़ों ने जो काम किया है, जिस पे मेहनत थोड़ी कम हो चुकी थी, जिसके वजह से हमको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं बखूबी जानता हूँ मोहम्मद दय्यनी साहब के तकारीर अगर आप सुने होंगे तो उसके अंदर हमेशा उनकी तकारीर में हमको उम्मत को जगाने की कोशिश की जाती है और ये कोशिश की जाती है कि आप जिन मकासद से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें पूरी तरीक़े से उतर जाएं, अपनी ज़िंदगी को समझें, अपने ज़िंदगी को उभारने की कोशिश करें। अल्लाह का फ़ज़ल व करम है, उसी की बदौलत आज आप और हम यहाँ जमा हैं। ये बहुत बड़ी मुबारकबाद हम सब की तरफ से मोहम्मद दय्यनी साहब को होनी चाहिए कि उन्होंने ये मेहनत करके बच्चों को न सिर्फ़ एजुकेशन की तरफ बल्कि उनकी ज़िंदगी के अंदर जो हालात हैं, ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ों की अदब और एहतराम की ज़रूरत है उसको मदऊ करना, उसके तरफ मुतवज्जे करना, ये उनकी आदत और ख्वाहिश रही है। मेरी आप सब से जितने स्टूडेंट्स हैं और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे यही गुजारिश है कि हम अपने इस्लाम की तालीमात पे चलते हुए अगर कदम कदम चलेंगे तो खुद ब खुद हमारी ज़िंदगी एक बफ़ायज़ हो जाएंगी, हम बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे हो जाएंगे, हमारे अखलाक अच्छे हो जाएंगे, हमारी जहनीत अच्छी हो जाएगी, हमें तालीम का एहसास होगा। तालीम का मकसद डिग्रीज़ हासिल करना नहीं है, यकीनन इसको कभी भी आप ना रखें, कोई नहीं पूछेगा आपको व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, यू विल से ओके यू आर ए ग्रेजुएट, ओके आई एम ए ग्रेजुएट, आर यू कैरिंग योर डिग्री विथ यू? नो, your manners, your education, your behavior will impose on them that you are a qualified person. When you walk on the street, you should show that you are a qualified person. You should have such abilities in your mind that whenever you walk, whenever you go through something, you should solve the problem. Education will give you and develop your mentality, your personality. That is the education. Education is not for just for reading something and writing something and getting the certificates. It's only for your development. Always keep in your mind that you have to develop yourself in a better way. You have to have the quality of your life to maintain the dignity of yourself. Dignity will come by yourself only. It's not going to be given by others. Others will give you only when you are eligible for it, when you show for that. Until and unless if you don't show, if you don't impose that, then how you will get the dignity? It's only the certificate. Some people are very qualified personalities, but still they don't mind how to talk with them, how to talk and behave with the persons, with the elders, with the youngers, and with the old people. Walking on the streets, if you found someone giving something to others, you should accept it. You should say that whatever you are doing is right or wrong. You should have that ability to do that. If you don't distinguish between a good thing and a bad thing, then there is no need of education. Anybody can trust you. बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में गुजर चुके हैं जो अनएजुकेटेड थे, लेकिन उनके अंदर ऐसी काबिलियत और ऐसी मियार था ज़िंदगी का कि वो ज़िंदगी को अपनी बताते थे कि ये हमारी ज़िंदगी है, हम पे इस पे चलो। कई लोग, कई हिस्टोरिकल पर्सन्स को आप पढ़ेंगे तो आपका अंदाज़ा होगा कि उनके अंदर क्वालिफ़िकेशन कुछ भी नहीं थी, उसके बावजूद वो कब्ज़े हासिल करते चले गए। इसी तरीक़े से जैसे मैंने चंद दिन पहले मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ, मैं आ नहीं सका शिज़ोफ्रेनिया पे जिन लड़कियों ने स्पीचेस दिए हैं,
काबिल तारीफ़ हैं वो लोग और काबिल तारीफ़ हैं उनके असातिज़ा जिन्होंने उनको इस बात पर मदऊ किया, इस बात पर प्रिपरेशन दिया कि सिज़ोफ्रेनिया होता क्या है, सिज़ोफ्रेनिया की क्लासेस देना आपको या सिज़ोफ्रेनिया की तरफ मुतवज्जह करना, इसलिए नहीं कि ये चंद अल्फाज आप एक दूसरे के सुनते रहें, लेकिन याद रखिएगा कोई शख्स आपकी बस्ती में हो, आपके घर में हो या आपके बाहर में हो, सिज़ोफ्रेनिया के इफ़ेक्ट से अगर होता है तो आप उनको बड़ी बड़ी दुनियावी आफतों से महफूज रख सकते हैं। वो क्या आफतें हैं कि आज हम ये समझ रहे हैं कि सिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जो मुल्ला मुर्शद के पास जाने से अच्छी हो जाएगी, इसको ले जाके दरगाह पे बंद कर दो, ये अच्छी हो जाएगी, इसके शैतान भी चले जाएंगे, इसके जो है ना दिमागी असरात भी ख़त्म हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मकसद से मोहम्मद दयानी का अगर आप सुने होंगे, मोहम्मद दयानी साहब का अगर आप इस पर सुने होंगे, तो मकसद उनका सिर्फ यही था कि आप इन चीज़ों से बचें, इनसे एहतियात करें और अपने आप को महफूज रखें। खुद अपने आप को नहीं, अपने ख़ानदान को महफूज करें। जब भी इन चीज़ों को मौका मिले तो आपकी उम्र छोटी होगी, लेकिन जो चीज़ें आपके दिमाग में बिठाई गई हैं आज सिज़ोफ्रेनिया के तहत, उन चीज़ों को आपको उजागर करना है, सामने वालों को ये बताना है कि सिज़ोफ्रेनिया है, इससे कोई नहीं होगा, कोई आलिम और मुल्ला इसका इलाज नहीं करेगा, इसका इलाज मैं करूँगा या इसका इलाज आप करेंगे, ख़ानदान वाले मिलके इसका इलाज करेंगे, इसका शौहर इसका इलाज करेगा, इसके बहन भाई इसका मिलके इलाज करेंगे। ऐसे कई केसेस हैं जिससे हम रोज़ाना मुतासिर होते हैं, रोज़ाना हमें देखने में आती है। इसलिए मैं खुल के ये बात कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब हमें इस बात का मौका दिया, हिदायत दी, तौफीक दी कि इस बात को हम अब समझ चुके हैं कि सिज़ोफ्रेनिया होता क्या है, तो इसको बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज में, यहाँ लड़के भी मौजूद हैं माशाल्लाह, अपने घरों को महफूज रखिएगा। ये सिर्फ न सिर्फ मर्दों में होती है, औरतों में भी होती है। बुरी आदतों से भी बचना हमारा बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ बुरी आदतों से बचना ज़रूरी है, बुरी आदतों में आजकल मैं ही कहूँगा कि एडिक्ट टू द टेलीफोन, ये एक एडिक्शन है आपके लिए। देखिए, हर चीज़ का एक मकदार में इस्तेमाल करना वो जो है आपको फ़ायदामंद पहुंचाता है। अगर उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे या उसको बिला वजह के इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो गेम ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका पढ़ना ही क्यों ना हो, वो आपको मुतासिर करके छोड़ेगा। आजकल के हालात में, एक ज़माने में स्कूल्स में टेलीफोन बंद हो गए थे, लेकिन आजकल इतने टेलीफोन ओपन हो गए हैं कि माँ बाप को अपने बच्चियों को टेलीफोन ओपनली देना पड़ रहा है। ये उनका एतमाद है, उनके एतमाद को कायम रखिएगा कि वो लोग आपको टेलीफोन इसलिए नहीं दिए गए आप जो है ना उसके ऊपर मोबाइल गेम खेलें या फिल्म देखें या कुछ करें। आप अपने आप को इतना बेहतरीन एजुकेशन एक वर्ल्ड के साथ हासिल कर सकते हैं जो एक टीचर महदूद अंदाज में आपको पढ़ा सकता है, लेकिन गूगल आपको दुनिया के हिसाब में आपको पढ़ा सकता है। तो मेरी अदमन आप लोगों से गुजारिश है कि उससे मुस्तफ़ीद हों, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। मेरी अदमन गुजारिश है आप लोगों से, जिन मेहनत के साथ, जिन कोशिशों के साथ आप लोगों को यहाँ पे जमा किया गया है, और जमा करने का मकसद यहाँ पे तालीम देना ही नहीं है, दीन के तरफ भी मुतवज्जो करना है। दीन के साथ अगर दुनिया होगी तो दुनिया और आखिरत आपकी कामयाब हो जाएगी। याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला ये उभरते हुए नौजवान जिस तरीके से आज स्पीच दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कल वाइट कॉलर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आपको जान के खुशी होगी कि 540 स्टूडेंट्स मुसलमान मेडिकल कॉलेजेस में फ्री सीट हासिल कर चुके हैं। ये अल्लाह का करम और फजल है। जहाँ तक के जो मैं आज से 5 साल पहले की वाक़या आपको सुनाता हूँ। मैं गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल गया था, उनका कन्वोकेशन था, तो उन्होंने कहा कि सर ये एक ज़माने में सिर्फ हमारे यहाँ एक रूम में लड़कियाँ होती थी या लड़के होते थे जो मुसलमान के होते थे, वो भी छुप के आते थे, छुप के जाते थे। हर जगह डोमिनेशन होता है, तो उनके डोमिनेशन को देखते हुए हमारे बच्चे डरते थे। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है कि हम उसको डोमिनेट कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मालिक का शुक्र है। मैं उम्मीद करता हूँ और सभी से यही दरख्वास्त करता हूँ कि कल के आप वो परवान बनिएगा, वो उजागर बनिएगा जिसको हम देखना चाहते हैं। हमारी तवक्कुआत पूरी उम्मीद है आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला।
आप अल्लाह जज़ाए खैर दे मोहम्मद भाई को और तमाम मुद्दमीन को जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का और चंद चीज़ें आपसे शेयर करने का। इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में भी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबको सेहत व आफ़ियत के साथ रखे और काबिल तारीफ़ हैं वो लोग जो ये क़दम उठाते हैं और आगे चलने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मोहम्मद दयानी साहब को और साथ में उनकी सोसाइटी को, अल रहमान सोसाइटी को, जिन्होंने एजुकेशन की तरफ उनको ज़रूरत नहीं थी शिज़ोफ्रेनिया पे आपको बुला के यहाँ पे बताने की, लेकिन शिज़ोफ्रेनिया आपको पढ़ाना था। किस लिए पढ़ाना था? कि आप जो है ना उसको समझ जाएंगे तो कल 10 घर बचाएंगे। उनका मकसद यही है, मैं नहीं समझता कोई और मकसद है। पढ़ाने का मकसद आपके एजुकेशन से बिल्कुल हट के आपके एक टॉपिक रख के देना। टॉपिक रखने के बाद आपको ये जुस्तजू हो जाती है कि उस पर आप तालीम हासिल करके एजुकेट होके उस पर बोलना चाहते हैं। तो यही मकसद था, ये इस मकसद को हासिल कीजिएगा और उनको उनके पुश्त पनाही में रहिएगा, उनके साथ रहिएगा हर वक्त इंशाअल्लाह ताला। ये आज एक कमरे में हमारी मुलाकात हो रही है, आगे जाके मैं उम्मीद करता हूँ एकरों में मुलाकात होगी। बारकल्लाह फ़ी, जज़ाकल्लाहु खैर।